नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। जब से धारा 370 दफ़ा जो है जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, उसके बाद जो 4G की सर्विस है वो इस तरीके से गायब हुई है कि आज तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है 4G नहीं मिला। उसके बाद ट्विटर पे लगातार मुहिम चलाई गई कि जम्मू को 4G की सर्विसेज जो है जल्द से जल्द दी। उस पर काफ़ी आश्वासन दिए गए कि जल्द से जल्द जो है 4G की सर्विसेज जो है जम्मू के युवाओं को दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो 4G है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा जम्मू कश्मीर में। तो आज इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवा है जम्मू के जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मसले हैं जो आज इस सड़कों पर इस पैंडेमिक के चलते आ गए हैं। सर, 4G की सर्विसेज की बात करें, जब से 370 दफ़ा जम्मू कश्मीर से हटाई गई तब से जम्मू की आवाम को 4G तो कहीं सुनने की दूर की बात है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही दिए गए। इस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आश्वासन दिए गए और वो भी झूठे खोखले वादे हमसे किए गए। सबसे पहले तो जब 370 हटाया गया तो कहा गया कि जम्मू का नौजवान अब बाकी राज्यों की बराबरी करेगा, उनके साथ गले से गला मिलाकर चलेगा, कंधे से कंधे जोड़कर हम चलेंगे। पर आज हालात 2020 में आप देख सकते हैं कि बाकी राज्यों में ये फ्री वाईफाई दे रहे हैं, मोदी सरकार फ्री 4G फ़ोन्स दे रही हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, सब कुछ नेट बैंकिंग का भी इन्होंने जिक्र हर स्टेट में किया है। 5G तक बाकी स्टेट्स में आने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में देख लीजिए, 4G छोड़कर 2G तक ढंग से पहाड़ी इलाकों में नहीं पहुंचा। तो ऐसे में ये कौन सी बराबरी की बात कर रहे हैं? ये बीजेपी के खोखले वादे सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं। और ख़ासकर मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से और युद्धवीर सेठी जी से, जो हमें आतंकवाद के साए में गिरा हुआ बताते हैं। युद्धवीर सेठी जी, जब इनसे पूछा जाता है कि 4G हमें क्यों नहीं दे रहे, तो ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती या बाकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोपोगेट करते हैं, माहौल ख़राब होता है, इसलिए हम 4G नहीं देते। ये इन्होंने स्टार्टिंग में कहा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज इन्होंने महबूबा मुफ्ती को भी रिहा कर दिया है, आज उन्होंने अब्दुल्ला के परिवार को भी रिहा कर दिया है, तो फिर जो सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं उनको आपने खुला छोड़ दिया है ताकि वो मीडिया के सामने आए, देश के खिलाफ बोलें और बीजेपी के नेता हीरो बनकर वोट बैंक बनाए। पर युवा जो है उसको सफ़र करने के लिए आपने छोड़ दिया। युवा ऑनलाइन क्लासेस तक अटेंड नहीं कर पा रहा, 4G का पैसा हमसे लिया जा रहा है और 2G की सुविधा तक हमें नहीं दी जा रही। ये एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम है। और उसके ऊपर जो ऐसे गैर जिम्मेदार और बेफालतू के जो हम पर आलोचना लगाई जा रही है कि जम्मू के लोग आतंकवाद के साए में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम आतंकवाद के साए में होते तो इस तरह ओपनली भारत माता की जय बोलने की हमें हिम्मत नहीं होती, हमारे हाथों में तिरंगा नहीं होता। पर आज हम हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और हमें कोई डर नहीं है। हमारी आंखों में आप देख लीजिए, हमारी रगों में तिरंगे का खून दौड़ता है। तो कैसे ये कह सकते हैं कि हम आतंकवाद के साए में हैं? जी, ट्विटर पे भी जम्मू के युवाओं ने बहुत है कि 4G की सर्विस जो है जम्मू को जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन उसके बाद जो है आश्वासन दिए गए कि अगले महीने, उससे अगले महीने। आज भी जम्मू में जो है 4G, क्या लगता है आपको क्यों नहीं दिया जा रहा 4G? जी, ये 4G इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि अगर हम गंभीरता से सोचें, एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये प्राइवेट कंपनीज़, बाहर से ब्रॉडबैंड की प्राइवेट कंपनीज़, चाहे वो इनके अपने लीडर्स की किसी अपने नेपोटिज्म के चलते अपने ही किसी बच्चों की हो या किसी रिश्तेदारों की, ये प्राइवेट कंपनीज़ को बाहर से ब्रॉडबैंड को यहाँ लाना चाहते हैं और जम्मू को उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है। और अब इंटरनेट के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि बाहर की कंपनियाँ आएँ और जम्मू के लोगों को, क्योंकि इंटरनेट आज के समय में एक बेसिक सुविधा है जो हर किसी को चाहिए, तो बाहर की कंपनीज़ आएँ और हमें लूटें, हमारा पैसा खाएँ। और जम्मू के लोग भी मैं समझता हूँ कि बेहद भोले हैं जो इनसे लुटो रहे हैं, इनको अपना वोट भी दे रहे हैं। हमें इनको सेंटर में जिता दिया, स्टेट में जिता दिया। कॉरपोरेशन की इलेक्शन जो मैं समझता हूँ रूट लेवल की होती है, उसमें भी मोदी का नाम लेकर ये लोग जीत गए। और अंत में हमें दिया क्या? कोई भी नेता आता है और जम्मू को एंटी नेशनल बोल जाता है, देशद्रोही बोल जाता है, आतंकवाद के साए में गिरा हुआ बोल जाता है। मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और हमारे लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इनको हमने वोट नहीं देना, हमने इनकी पैरवी करनी है। हमने इनको देखना है कि कहाँ कहाँ इन्होंने हमसे खोखले वादे किए हैं और इस DDC इलेक्शन में इनको दिखाना है कि बीजेपी का काम कितना है और उसी काम के बेसिस पे इनको वोट देने। सप्ताह में आने से पहले हर एक सरकार जो है जम्मू कश्मीर के बड़े वादे करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी बातें करती है, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात की गई। क्या 4G के बिना आपको लगता है स्मार्ट सिटी बन सकती है? जी, 4G के बिना तो मैं नहीं समझता कि जो स्मार्ट सिटी की परिभाषा है उसके अंदर इंटरनेट और टेलीकॉम एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम फिर भी 4G को इग्नोर कर दें, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर हम 2 मिनट के लिए मान लें कि जम्मू के अंदर बहुत आतंकवाद है, जम्मू के अंदर बम फटते हैं, जम्मू के अंदर पाकिस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, फिर भी 4G के बिना भी आप देख सकते हैं सड़कों पर कितने खड्डे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रात को जलती ही नहीं है, तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? ऊपर से हमसे टैक्स इतना ले रहे हैं, हर दूसरी चीज़ पे टैक्स लगा दिया। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट
पिछले दिनों जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो आपने देखा जीएमसी की कितनी बुरी हालत थी। मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि डॉक्टर्स छोड़कर जो स्टाफ है उनकी कितनी बुरी हालत है। तो पेशेंट जो वहाँ पे जिंदा जा रहा है, नेगेटिव पेशेंट जा रहा है, वो भी पॉजिटिव होकर वापस आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी में जे.एंड.के के अंदर जो बीजेपी है वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है और मोदी के नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं और इन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू के पास दूसरा विकल्प नहीं है। पर मैं इनको बता दूं कि जम्मू के लोग अभी मरे नहीं हैं, जम्मू के लोगों में अभी भी उम्मीद है और हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो वाकई में जम्मू की बात करते हैं। इसलिए ऐसा ना समझे कि जम्मू के लिए ये एक मजबूरी बन चुकी है बीजेपी को चुनना। बीजेपी एक मजबूरी नहीं थी, चॉइस थी, पर अब मैं समझता हूँ उस चॉइस को हमें नीचे गिराने का समय आ गया। तो चलिए, जो निशाना है वो साफ तौर पर सरकार पर साधा है कि सरकार ने जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं असफल रही और इनका यही कहना है कि 4G की सर्विसेज को अभी तक बहाल नहीं किया गया। जहां ये एक तरफ कहते हैं कि जम्मू का बच्चा जो है बाहर के बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लड़ेगा, तो किस तरीके से लड़ेगा जब 4G की सर्विसेज ही नहीं चलेगी। बच्चों की पढ़ाई की बात करें या तमाम वो चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो है खोखले वादे किए हैं इनके साथ। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।